छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने जो है प्लांट नहीं एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस एनिमल किंगडम में मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट अडैप्टेबल अगर किसी बॉडी एनिमल की है तो वो आर्थ्रोपोडा की है। पूरी दुनिया में जो है ये छाए हुए हैं। इनके पीछे राज क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, वाई आर दे सो सक्सेसफुल एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, क्यों हैं इतने, तो एक एक करके पॉइंट आप इसके आप देखिए जरा सा। मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट अडैप्टेबल। सक्सेसफुल का मतलब होता है कि जो किसी भी हालात में अपने आप को जिंदा रखने की क्षमता रखते हैं, और ये क्षमता जो होती है बिना अनुकूलन के पॉसिबल नहीं होती है। तो इनके पास दोनों बातें हैं। सक्सेस इनकी क्यों है? क्योंकि इनके पास अडैप्टेबिलिटी है। वो हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे अभी आपके सामने। ये देखिए, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया। अगर आपका नीट का सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट जो है फाइलम है एनिमल किंगडम का, योर आंसर इज व्हाट? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मोर देन 2/3 और 80% ऑफ द एनिमल वो आपके आर्थ्रोपोडा के ही हैं। हमेशा याद रखिए, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले अगर कोई एनिमल हैं तो वो आपके आर्थ्रोपोडा के हैं। ओके, वाई दे आर डोमिनेंट, क्यों है और कहाँ कहाँ है? हमारी इस पूरी पृथ्वी के ऊपर आपको पता पानी है, 70% वाटर है और 30% आपको पता लैंड है। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलता है एटमॉस्फेयर, जिसमें कि आपका एयर एटमॉस्फेयर होता है। नाउ लेट अस सी, अब अगर देखिए तो कि इसमें जो है डोमिनेंट पानी में भी हैं और लैंड पर भी हैं और एयर पे भी हैं। आपने घरों में देखा होगा, मच्छर देखे होंगे, वो बड़े एयर में आराम से, ठीक है, उड़ते हुए तमाम सारे कीड़े देखे होंगे। पानी के अंदर भी न जाने कितने इंसेक्ट आपके आर्थ्रोपोडा के हैं, अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, इस तरह से आप देखिए डोमिनेट आप जो तीनों जगह इनका एकाधिकार है, वाटर में भी और लैंड में भी और उसके साथ साथ एयर में भी। ठीक है, हर तरह के बड़े आराम से ये हवा में तैर सकते हैं, बड़े आराम से ये पानी में भी जो डुबकी लगा के तैर सकते हैं, और इनके ऊपर जो है कोई ज़्यादा वातावरण का असर भी पड़ता नहीं है। द सक्सेस ऑफ देयर अडेप्टेबिलिटी जो है, डिस्टिंक्टिव फीचर जो है। पहला सवाल, आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा विभेदी लक्षण क्या है? अगर हम इसके ग्रीक के वर्ड पर जाएं तो हम ये देखेंगे कि आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। ठीक है, और जिस जंतु में जोरदार टांगें पाई जाती हैं, अंग पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। यानी इसके जो अपेंडेजेस होते हैं, जो लिम्स होते हैं, वो जॉइंटेड के बने होते हैं, टुकड़े खंड खंड के बने होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि बॉडी जो है इसकी जो है 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, व्हाट? वो 3 भाग क्या है? बॉडी इज डिविजिबल इनटू, ठीक, हेड 1, थोरैक्स 2 और एब्डोमेन 3। बड़े आश्चर्य की बात है, ये तीनों जो है बड़े आराम से अपना बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं। हेड को रोटेट भी कर सकते हैं, नेक बहुत छोटी होती है और उसके साथ साथ थोरैक्स भी, उसके ऊपर पंख लगे होते हैं, और बाकी एब्डोमेन के उसके भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं। हर एनिमल में सेगमेंट की संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं मिलीपीड, तो उसमें क्या लाखों की है, सेंटीपीड है कि नहीं। इस तरह से आप देखते हैं कि सेगमेंटेशन भी जो है इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा होगा कि आपका सेलुलर लेवल का था पॉरीफेरा में, टिश्यू में आपका निडेरिया था, टेनोफोरा था। ठीक है, और इसके बाद आपने ऑर्गन लेवल का देखा था किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थस में। ठीक, उसके बाद एस्केल्मिन्थ से लेकर के आपके कॉर्डेटा के मैमिलिया तक जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी इसमें सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटेगुमेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे वेल डेवलप्ड होते हैं। इसलिए जो है ये आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए आपका बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर सिमेट्री कौन सी पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री में आपको याद होगा रेडियल और बाइलेटरल। ठीक, तो रेडियल जो है आपकी जो है वो आपको पता है आपके पॉरीफेरा में थी और निडेरिया में थी। यहाँ पर आपका क्या है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक्स में सेगमेंटेशन पाया जाता है, अर्थात पूरा शरीर, द इंटायर बॉडी ऑफ द एनिमल डेवलप्स फ्रॉम द 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। दैट्स वाई ये बिलोंग टू व्हाट? ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक, और सीलोमेट होती है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिए काइटनस एक्सोस्केलेटन। आपके सामने हम 2 पॉइंट रख रहे हैं,
वाई आर्थ्रोपोडा इज सो मच सक्सेसफुल। नंबर 1 जो है काइटनस, इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका अपेंडेजेस पाए जाते हैं जॉइंटेड वाइज। ये 2 कैरेक्टर जो हैं ये आपको बहुत ही सक्सेसफुल बनाते हैं, किसको? आर्थ्रोपोडा को, ठीक। तो याद रखिएगा एक्सोस्केलेटन इसमें काइटिन का बना होता है। आपको पता है सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा नंबर अगर आता है तो वो आपका काइटिन का ही आता है। प्लांट की संख्या कहीं ज़्यादा है, बट द मोमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल की बात करते हैं तो काइटिन का भी जो है दूसरे नंबर द मोस्ट अबंडेंट सेकंड बायोमॉलिक्यूल वो क्या है? काइटिन। और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितना ठंड हो, और डिके भी नहीं करता है, इसलिए इनकी बॉडी भी काफ़ी प्रिजर्व देर तक रह सकती है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है इसमें जो है कितने प्रकार से हो सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पानी में भी हैं, हवा में भी हैं, ज़मीन पर भी हैं। तो आप ज़रा देखिए गिल्स के द्वारा, याद रखिए गिल क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। बुकलंग क्या है? ये आपकी किताब के पन्नों की तरह होते हैं जिसमें आपके गिल्स लगे होते हैं, जैसे आपका स्कॉर्पियन में है उसमें आया। तो सवाल आपका बुकलंग किसके? स्कॉर्पियन में गिल्स पाए जाते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम भी है जैसे कि आपका कॉकरोच में लंबी लंबी नलियाँ होती हैं और डायरेक्ट ओपनली एयर से जो है ये अपनी वायु को लेते हैं। आगे जाकर देखेंगे आप कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है। ओपन का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्टली जो है आपकी हवा से आपको ऑक्सीजन को लेते हैं और उसी को CO2 भी छोड़ते हैं, यानी इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, न कि क्लोज, जिसमें कि आपका रेस्पिरेटरी जो है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आर्टरी वेन्स में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसा? ओपन में याद रखिएगा आपके पास 3 कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। आर्थ्रोपोडा में 1, हेमिकोडोटा 2 और मोलस्का 3 फाइलम है जहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका पाया जाता है, ठीक है भाई। ओके, नाउ ये भी पता है कि पूरी एनिमल बॉडी वातावरण से इंटरेक्शन करने वाला होता है, तो सेंसरी ऑर्गन भी जो है आर्थ्रोपोडा में काफ़ी विकसित है। जरा देखिए 1-1 करके, वो क्या है? एंटीनीज के द्वारा। आइज में है तो सिंपल है और आपकी कंपाउंड है। 2 तरह की आपकी आंखें होती हैं, जो सिंपल आई होती है उनको ओसेलाई भी कहते हैं, बाकी कंपाउंड आई आपकी पाई जाती है क्योंकि उसमें कंपोजिट पिक्चर बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये है, देखिए ये स्टेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? ये आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है। बॉडी चाहे एयर में हो या ज़मीन पर हो या वाटर में हो, तो देकर हाव है जस्ट बैलेंस, संतुलित बना करके रखते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर किसी भी फोर्स का ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, अपने को बैलेंस कर लेते हैं स्टेटोसिस्ट। यानी ये बता देता है कि आप लेफ्ट में या राइट हैं या ऊपर है या नीचे हैं, ठीक है। अगला वाला देखिए, एक्सक्रीशन जो है वो इसका मैलिपिगिन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। इसमें किडनी नहीं है, सिंपली ट्यूब्यूल्स हैं जो डायरेक्टली जो है आपके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब आता है आपके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक। मोस्टली जो है ये कैसे होते हैं? डायोसिस होते हैं। डायोसिस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल सेपरेट, एंड व्हेन वी से डायोसिस, ठीक है। याद रखिएगा मेल और फीमेल अलग है, यानी मेल इंसेक्ट और फीमेल इंसेक्ट, ओके। इसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन जो है इसमें इंटरनल पाया जाता है, यानी इसमें क्या है? कपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये अपने अंडे देते हैं, यानी दैट्स वाई आप इनको ओवीपेरस कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जो है जाइगोट बनने के बाद हो सकता है इसमें डायरेक्ट हो और हो सकता है इनडायरेक्ट हो। अगर ये आप इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब इसमें लार्वा भी बनते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको लार्वा में जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको इनडायरेक्ट में लार्वी बनते हैं, डायरेक्ट में लार्वी नहीं बनता है, ओके। इसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट जो आपके नीट के अंदर जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो है आर्थ्रोपोडा की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है। सबसे पहला है बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, यानी रेशम का कीट का जूलॉजिकल नाम क्या है? वो है आपका बॉम्बिक। आपको पता है शहतूत के पत्तों पर जो है ये सेरीकल्चर जो है इसकी साइंस है जिससे कि हमारा रेशम का कीट का उद्योग चलता है, ठीक है। दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट एपिस है। आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व के अंदर हमारे पौधों का जो पॉलिनेशन है वो 80% 90% जो है वो मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। यानी एग्रीकल्चर को संचालित करने वाली अगर कोई ताकत है तो वो आपकी एपिस है, और इसी से हमको मिलता क्या है? हनी भी, यानी शहद भी मिलता है, ओके, जो कि आपके फ्लावर के नेक्टर से जो है आपके स्वीट हनी को निकालती हैं, ठीक है। दूसरा आ रहा है टिड्डी।
ये माइग्रेटरी एनिमल होते हैं, लोकस्ट, इसका नाम है लैक इंसेक्ट, ठीक है। उसमें जो है जो आपका लोकस्ट जो है ये आपका लैक, इससे लाख मिलता है, जो बिहार में आपके चूड़ी वगैरह बनती है, तो इसका क्वेश्चन है लोकस्ट जो है लैक इंसेक्ट है, ठीक है। वेक्टर की जब हम बात करते हैं, ये बहुत ही जो है, वेक्टर का मतलब होता है जो ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, बीमारी को ले जाने वाले को वेक्टर कहते हैं। दोज विच कैन कैरी द डिसीज फ्रॉम वन एनिमल टू अदर एनिमल, इसको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर में आपने मलेरिया का बुखार जो होता है उसमें कौन कौन से वेक्टर हैं वो आपके सामने हैं। एनाफिलीज आप याद रखिएगा, क्यूलेक्स याद रखिएगा, एडी, ये तीनों जो हैं ये प्रकार के मॉस्किटो हैं जो कि आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि मलेरिया फैलाता है उसको ये ट्रांसमिट करते हैं। दैट इज़ वाई वेक्टर की जब भी कभी आपसे बात आएगी तो आप एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडी, जिसके अलग अलग प्रकार के आपके मलेरिया के फीवर होते हैं, ठीक है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका ग्रेगेरियस फीवर, यानी झुंड के झुंड, पूरी टिड्डी जो है पता लगा उड़ के पाकिस्तान से इंडिया है या इंडिया में है तो पूरी फसलें की फसलें चट कर जाती हैं, तो ये इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही खतरनाक कीड़े होते हैं और बहुत तेज़ी से इनकी वृद्धि होती है और पूरी फसलें की फसलें साफ कर देते हैं। एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, इसका लोकस्ट है, इसका मेंबर है, ठीक, कॉमन नाम इसका लोकस्ट है। और एंड में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका आ रहा है लिविंग फॉसिल, वो है आपका लिमुलस, जिसे हम किंग क्रैब कहते हैं। नीट में मैचिंग के लिए सवाल आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आर्थ्रोपोडा की समरी करने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान दिए। मोस्ट सक्सेसफुल हैं, क्यों? क्योंकि इनमें काइटनस का जो है आपका एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, यानी ये उड़ भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं और बहुत ही तेज़ी से अपनी जनसंख्या की वृद्धि भी करते हैं। और जॉइंटेड जो इनके अपेंडेज है ये इसका मुख्य लक्षण है, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्टेटिस्टिक क्या है, ये अगला क्वेश्चन है आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है। सेंसरी में किसका एग्जाम्पल है, एंटनी का है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी बहुत ही खतरनाक है, वो है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको आर्थ्रोपोडा की काफ़ी जानकारी मिल गई होगी और एग्जाम के लिए आप इन पॉइंट को याद रखें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।